हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा था बजट रिसिप्ट, जिसमें हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था और कैपिटल रिसिप्ट पढ़ा था। आज उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ कहाँ से आती है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम बजट रिसिप्ट की तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी असेट्स नॉर कॉज रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसा खर्चा जिससे ना तो गवर्नमेंट के पास कोई असेट्स आएगा, ना ही उसकी लायबिलिटीज कम होंगी। ना तो उसके पास कोई सामान आ रहा है, ना ही उसके पास से कोई लायबिलिटीज कम हो रही है या उसकी बोरिंग्स कम हो रही हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने अपने फ्रेंड से 1 लाख का लोन लिया, 1000 रुपये उधार ले लिया आपने। ठीक है, अब आपने इसमें से 500 रुपये खर्च किए। इसमें से 500 रुपये खर्च किया आपने, अपनी मूवी देखा है, आप एक मूवी देखा है। ठीक है, 500 रुपये में एक मूवी देख के आ गए। तो ये जो 500 रुपये हैं वो आपका है तो एक्सपेंसेस ही, खर्चा ही है। लेकिन इस 500 रुपये से ना तो आपका ये उधार कम हुआ है, ना ही बदले में आपके पास कोई सामान आया है। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जिससे ना तो गवर्नमेंट के पास कोई असेट्स आएगा, ना ही उसकी कोई लायबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ जो 500 रुपये में आपने मूवी देखी, उससे ना तो आपका लोन कम हुआ, ना तो आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए, आपकी लायबिलिटी कम नहीं हुई, अभी भी आपको 1000 उसे देने हैं। ठीक है, और ना ही आपके पास कोई सामान आया है। तो ये एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है आपका सैलरी। जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, बदले में तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। एक टेंजिबल चीज़ जिसे देख सकें या टच कर सकें, बदले में ऐसे कोई चीज़ उसके पास नहीं आ रही। तो सैलरी दे रही है, पेंशन दे दी लोगों को, बदले में तो गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, या गवर्नमेंट किसी को ये आपकी पॉलिसीज़ निकाल दी हैं, जैसे नरेगा है, उसमें लोगों को जॉब के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो बदले में तो उनसे कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसा खर्चा जिसके बिहाफ पर या जिसके बदले में ना तो गवर्नमेंट के पास कोई असेट्स आएगा, ना ही उसकी कोई लायबिलिटीज़ कम होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने पेंशन दी तो गवर्नमेंट का लोन कम हो गया, नहीं होगा। गवर्नमेंट ने सैलरी दी तो गवर्नमेंट का लोन कम हो गया, नहीं होगा। ना तो गवर्नमेंट के पास रिटर्न में कुछ आ रहा है, ना ही उसकी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए किया जाता है। जैसे अब गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो सैलरी किस लिए दे रही है? ताकि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस को रन करते रहें, आगे तक उसे चलाते रहें। ठीक है, रेलवे में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जो सैलरी मिल रही है वो किस लिए दी जा रही है? ताकि वो रेलवे आगे कंटिन्यू रहे, रन करती रहे। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए की जाती हैं एक खर्चे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन असेट्स और कॉज एन रिडक्शन इन लायबिलिटी। एक ऐसा खर्चा जिसके बदले में या तो गवर्नमेंट के पास कोई असेट्स आएगी या फिर उसकी लायबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, दोनों कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा हो, दोनों में से किसी भी कंडीशन को, या तो उसके पास कोई एसेट्स आएगा या उसकी लायबिलिटी कम होंगी। इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका रीपेमेंट। लोन का हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, बदले में तो कुछ नहीं आया, लेकिन लायबिलिटीज कम हो गई हमारी। अभी जो 1000 रुपये थे, इस 1000 रुपये में से हमने 500 रुपये से दे दिए, तो उससे क्या हुआ? 500 रुपये हमारे यहाँ कम हो गए ना लोन में। तो ऐसे ही लोन या बोरोइंग हमने रीपे करी हैं, ठीक है, उसको हमने पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, तो इससे क्या हुआ? हमारी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, या फिर एक मशीन खरीद ली गवर्नमेंट ने,
खर्चा तो वो भी है, लेकिन उससे क्या रहा है, बदले में एक असेट्स गवर्नमेंट के पास आ गया, एक मशीन गवर्नमेंट के पास आ गई। तो ऐसा खर्चा जिसके बदले में या तो एक असेट्स क्रिएट होगा या फिर लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, तो ऐसी एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसके बदले में ना तो गवर्नमेंट के पास कोई एसेट्स आएगा, ना ही उसकी कोई लायबिलिटी कम होंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसके बदले में या तो गवर्नमेंट के पास एसेट्स आएगा या फिर उसकी लायबिलिटीज कम होंगी। क्लियर? ये खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कंटिन्यूस होते रहते हैं, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी, हम रोज तो मशीन नहीं खरीदेंगे, रोज तो लोन को पेमेंट नहीं करेंगे, तो ये खर्चे हमारे कभी कभी के होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कंटिन्यूस डे टू डे एक्टिविटीज को या डे टू डे गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और ये उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए। क्लियर? तो बजट एक्सपेंडिचर हमने 2 टाइप्स के एक्सपेंडिचर पढ़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ना। और भी अलग अलग तरीके के एक्सपेंडिचर हैं जो बजट एक्सपेंडिचर में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है, तो 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे रिलेटेड। एक बार देख लीजिए, प्लान एक्सपेंडिचर, इसके नाम में पता चल रहा है प्लान, मतलब जो पहले से ही प्लान हो, जो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया हो खर्चा कि यहाँ हमें खर्चा करना है, ठीक है, वो होता है हमारा प्लान एक्सपेंडिचर। मोस्टली ये गवर्नमेंट कब करती है, 5 ईयर प्लान्स को पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। 5 ईयर प्लान में जो भी टारगेट्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए, ठीक है, वो होता है हमारा प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो पहले से प्लान नहीं था लेकिन फिर भी खर्चा हो गया, हमने पहले से तो नहीं सोचा था लेकिन फिर भी खर्चा हो गया। जैसे दुकान में आग लग गई, हमने पहले से तो ये नहीं पता था कि आग लगने वाली है, फिर भी उससे जो लॉस हुआ या उसे रिकवर कराने के लिए जो खर्चा हुआ, तो ऐसे खर्चे क्या होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ से हो गई, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए कहाँ से आया, जैसे फ्लड आ गई, तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए, वहाँ के लोगों को खाना दिया, वहाँ के लोगों को रहने के लिए जगह दी, तो ऐसे खर्चे होते हैं हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर को एक बार के लिए गवर्नमेंट एस्केप कर सकती है, हटा सकती है, लेकिन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट नहीं भाग सकती, गवर्नमेंट को ये खर्चे करने ही होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, प्लान एक्सपेंडिचर जो प्लान होता है पहले से ही कि कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस करनी है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो पहले से प्लान नहीं होता लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस हो जाती हैं। ऐसे ही एक और है हमारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ये भी नाम में आपका क्लियर है, डेवलपमेंटल मतलब डेवलपमेंट के लिए, तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। कंट्री की ग्रोथ के लिए, उसे डेवलप करने के लिए जितनी भी एक्सपेंसेस होंगी जो डायरेक्टली कंट्री की ग्रोथ को शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसमें आपके गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस कर दिए, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री बना दी, तो उससे क्या है, डेवलपमेंट होगा उस एरिया का, इंडस्ट्रीज लगा दी हैं, डेवलपमेंट होगा। या एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस की हैं, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। तो जो डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, जो डायरेक्टली ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो ऐसे खर्चे जो कंट्री की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नाउ नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब जो डेवलप तो कर रहे हैं कंट्री को लेकिन इनडायरेक्टली, जो कंट्री की ग्रोथ में हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है, हमें डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा। जैसे पुलिस पे गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस किया है, या गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया है वेलफेयर के लिए, ठीक है, या डिफेंस के लिए, तो कंट्री के लिए डेवलपमेंट में हेल्प तो करते हैं ये, मगर इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। क्लियर? तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो कंट्री की डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्प करते हैं वो एक्सपेंडिचर
नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्टली कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ बजट। बजट के टाइप्स, अभी तक हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, हमने अलग अलग एक्सपेंडिचर्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बजट। बजट के टाइप्स, तो ये 3 टाइप्स होते हैं बजट के। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड बजट, देन सरप्लस बजट, देन डेफिसिट बजट। अब जो कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए तो ईजी होगा, सब समझ जाएंगे कि सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ जो नॉन कॉमर्स हैं उनके लिए भी। टाइप्स ऑफ बजट हमारे 3 टाइप्स के बजट थे। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट मतलब बैलेंस करना, बराबर करना, ठीक है। तो बैलेंस्ड बजट होता है व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू या रिसिप्ट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बराबर आ जाए तो उसे बोला जाता है बैलेंस्ड बजट। क्लियर। व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितनी गवर्नमेंट की इनकम है उतना ही गवर्नमेंट का खर्चा है, तो वो होता है हमारा बैलेंस्ड बजट। नेक्स्ट सरप्लस बजट। सरप्लस बजट होता है जब रिसिप्ट्स हमारी ज़्यादा हों, खर्चे हमारे कम हों। तो व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनकम हमारे पास ज़्यादा आ रही है और खर्चे हमारे पास कम है। नेक्स्ट डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट होता है हमारा व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं और रिसिप्ट्स कम। तो जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स उनके एक्सपेंसेस से कम होती है उसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। अब इन तीनों कंडीशन में ये कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो सरप्लस है, रिसिप्ट्स हमारे पास ज़्यादा आ रही है एक्सपेंसेस, तो ये ज़्यादा बेटर है। नहीं, अगर सरप्लस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगी तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होने लगती है, तो लोग केयर करना कम कर देंगे, ठीक है। तो सरप्लस बजट भी गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जैसे सपोज आपकी बाइक है, 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख में आपने एक बाइक खरीदी। अब इसका आपने इंश्योरेंस करा लिया, इंश्योरेंस में आपको इसकी कीमत मिल रही है 120,000। वैसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा मान के चल रहे हैं, चलो 1 लाख की लगा लेते हैं कि आपने 1 लाख की आपकी बाइक थी, उसका इंश्योरेंस भी आपका 1 लाख का हो गया, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, अगर इस बाइक में कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो क्या आप उसको उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाएंगे जो आप पहले चलाते? अगर क्लेम नहीं होता, इंश्योरेंस का क्लेम कम होता? नहीं, यहाँ हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ हम केयरलेस हो जाएंगे। यहाँ हमें पता है कि अगर मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया या बाइक चोरी हो गई तो मुझे सेम अमाउंट वापस मिल जाएगा, तो यहाँ हम उसकी केयर करना कम कर देंगे। हाँ, अगर 1 लाख के बदले में हमें 60,000 ही मिले, इंश्योरेंस में हमें 60,000 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ज़्यादा केयर करेंगे। हमें पता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो भी हमारा लॉस है, या खो गई तो भी हमारा लॉस है, चोरी हो गई तो भी हमारा लॉस है, क्योंकि हमें 1 लाख के बदले में केवल 60,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ हम केयर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होता है, अगर हमारी रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है तो हम उसका यूज़ केयरलेसली करेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने 1 लाख के बराबर 1 लाख लिया, तो उसमें क्या था, केयरलेसली ज़्यादा हो गई, और अगर कम था तो हम उसकी केयर ज़्यादा कर रहे थे। तो ऐसे ही सरप्लस में होता है, अगर हमें उससे रेवेन्यू हमारे पास ज़्यादा आती जा रही है और एक्सपेंसेस हमारे पास कम है, तो हम उस रेवेन्यू का मिसयूज़ कर सकते हैं, उसे केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे। डेफिसिट बजट ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है कंट्री के लिए, इसे सुधारने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या एक्सपेंसेस हमारी बढ़ती जा रही हैं और रेवेन्यू हमारे कम हो रहे हैं।
वन मोर थिंग, गवर्नमेंट बजट में अगर एक बार प्लान कर लिया कि कितना एक्सपेंसेस करना है, तो उतना या जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने निकाल दी या जितना भी गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है, वो टारगेट गवर्नमेंट को अचीव करना होता है, चाहे वो अपनी रेवेन्यू से करे चाहे वो बोरो करके करे, लेकिन वो टारगेट उसे अचीव करना है। वो रूल्स या वो पॉलिसीज उसे लेके आनी है, इम्प्लीमेंट करना है उन पॉलिसीज़ को। तो इसीलिए अगर एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू हमारी कम है, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का लोन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की बोरोइंग इंक्रीज हो जाएंगी। तो डेफिसिट बजट व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको ये सारे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी या इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई, आपको कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।